वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखा जाए तो शोन इन द फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप दैट हैज थिकनेस t and resistivity rho. Its inner radius is r1 and outer radius is r2. If a voltage v0 is applied between its two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage delta V develops between its inner and outer surfaces due to purely kinetic effects of moving electrons. है ना? Then चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस को इंडिविजुअली हम लोग चलो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसने करंट पूछा है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं क्लासेस में जहां पे रेजिस्टेंस निकलवाया जाता है फॉर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। जैसे यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है वी नॉट और करंट कितना दौड़ा है आई। ये आई पूछा है, ये आई है क्या? ये आई इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो मुझे क्या करना है, टेक्निकली उस स्ट्राइप का रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए चलिए मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है, देखो कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस आपको पता होगा, एक स्ट्राइप उसमें अगर आप देखें ये सेमी सर्कुलर है, तो मैंने क्या किया, किसी आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे गया, डी आर विड्थ का एक क्या कर लिया, सेमी सर्कुलर स्ट्राइप कट किया। अब क्या करेंगे, इस सेमी सर्कुलर स्ट्राइप का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इस सेमी सर्कुलर स्ट्राइप का अगर देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। अब इसको ये क्या करते हैं, ध्यान से देखो, आर पे जाकर डी आर है तो इसका विड्थ हो गया डी आर। और तुम्हें मालूम है स्ट्राइप का जो ये जो सेमी सर्कुलर जो दिया हुआ है, ये इसका ये थिकनेस दिया हुआ है टी। तो इसका छोटा सा जो डी एरिया है वो क्या दिख रहा है मुझे, टी डी आर, है ना। तो हमें पता होता है अच्छे से कि जो छोटी सी रेजिस्टेंस होती है डी आर, वो क्या होता है, रो एल बाई ए। तो लेंथ कितना है इस पूरे स्ट्राइप का, इस पूरे स्ट्राइप का लेंथ है पाई आर। लेंथ कितना है, पाई आर। और एरिया कितना है, डी ए, टी डी आर। तो रो एल लिखते हैं ना, रो डी एल बाई ये, सॉरी, रो एल बाई, ठीक है ना, रो एल बाई, अगर आप देखें तो डी ए। तो क्या लिखेंगे, रो एल, एल की जगह कितना लिखेंगे, पाई आर। और डी ए की जगह कितना लिख देंगे, टी डी आर। वाओ, तो ये क्या हो गया, डी आर हो गया ना। अब हमें पता है कि सारे जितने भी स्ट्राइप्स हैं सेमी सर्कुलर, इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है वी नॉट। तो ये सारे कैसे, पैरेलल में। और पैरेलल का कनेक्शन कैसे होता है, वन बाय आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, वन बाई इंटीग्रेशन वन बाई डी आर। तो इंटीग्रेशन वन बाई डी आर करो तो क्या आएगा, इसको उल्टा करके लिख दो तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी आर बाई आर, अंदर आ जाएगा, और ऑटोमेटिक बाहर क्या आ जाएगा, रो पाई बाई टी, रो पाई, रो पाई बाई टी, ठीक है ना। डी आर नहीं नहीं, टी बाई रो पाई, है ना। मुझे क्या लिखना है, वन बाई डी आर लिखना है ना, तो वन बाई, तो ऊपर आ जाएगा टी डी आर, तो टी बाई रो पाई, तो टी बाई रो पाई। बहुत सही। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा रेडियस का, आर वन से लेके आर टू तक। तो ये क्या हो जाएगा, आर वन टू आर टू। तो देखो क्या आने वाला है, वो आने वाला है वन बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू टी बाई रो पाई एल एन आर टू बाई आर वन, एल एन आर टू बाई आर वन, यही तो है वन बाई आर इक्वलेंट। अब ध्यान से देखो तो करंट क्या है, करंट इज नथिंग बट आई इन इज इक्वल टू क्या, वी नॉट का मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ कर दो। तो जैसे ही वी नॉट का मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ कर देंगे तो ये हो गया आई रेडी। तो कहां दिख रहा है मुझे, वी नॉट टी बाई रो पाई, है ना, वी नॉट टी बाई रो पाई एल एन आर टू बाई आर वन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ऑप्शन ए, तो आइए चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन चेक हो चुका है, वो ऑप्शन करेक्ट है। तो अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं या थर्ड ऑप्शन सब देखें तो क्या, आउटर सरफेस हायर वोल्टेज, आउटर सरफेस लोअर वोल्टेज, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। चलिए कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले हो क्या रहा है, देखो होता ये है कि तुमने सोचा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो चलो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए क्या मान लेते हैं, प्लस ई को ही ध्यान देते हैं। तो आपने सोचा कि प्लस ई जो है वो किस टाइप का मोशन कर रहा है, स्ट्रेट मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आपने देखोगे यहाँ ध्यान से, हम लोग इस वाले को, पॉजिटिव चार्ज वाले को ही सेंस ले लेते हैं, चलो करंट। तो हम लोग बात कर लेते हैं चलो इसी पे, ई पे। तो आपने देखा ई कैसा मोशन कर रहा है, ई की वेलोसिटी इधर है, तो ई कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर, अरे चार्ज पे ही फोर्स क्या लगाया जा सकता है, ओनली थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आता है कि चार्ज की मूवमेंट कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कुलर के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगी है। ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है फ्रॉम आउटर एज टू इनर एज। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है बेटा, देखो ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन लिखेंगे तो पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये वाला एज क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल, और ये वाला क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। तो एक बात तो सत्य है कि आउटर एज इज एट हायर पोटेंशियल, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आगे की बात देखो, एक ऑप्शन है डेल्टा वी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी एच माइनस वी एल, वी एच माइनस वीएल, इसको क्या बोला है उसने, डेल्टा वी। इस पे बात करनी है। तो इस पे बात करनी है तो हमें अच्छे से पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है वी एच, वी हायर माइनस वी लोअर इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, है ना। तो ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, आउटर से इनर की तरफ आ रही है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो ई डी आर कॉस जीरो हो जाएगा, E dr cos 0. So that becomes integration E dr, that is VH minus VL, that is delta V, ये आएगा। अब हमें क्या करना है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इक्वेशन है हमारे पास, हु इज प्रोवाइडिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ध्यान से देखो तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, इट इज नथिंग बट m v स्क्वायर बाई r, इलेक्ट्रिक फोर्स इज q टाइम्स E, है ना। तो ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बाई क्यू आर, ऐसा ना। क्यू की जगह आप ई लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन राइट हियर ई। और अब ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, बट हमें करंट, ध्यान से देखो तो करंट पूरे यहां से यहां तक आई है। तो उस छोटा सा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, वही एलिमेंट जो मैंने लिया था बेटा, वही एलिमेंट सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन में एलिमेंट लिया था, उस एलिमेंट को याद करो, वो ऐसा ही तो दिखता है। इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट में क्या टोटल करंट आई फ्लो कर रही है, नहीं। इस एलिमेंट में टोटल करंट आई फ्लो नहीं कर रही है, इस एलिमेंट में फ्लो कर रहा है डी आई, है ना। और ये है उसका एरिया, तो एरिया क्या है, डी ए। तो हम चलो काम करते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ए वी। तो देखो तो आई अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, एन ई वी। आई अपॉन ए क्या होता है, करंट डेंसिटी। आई को मैं क्या लिख सकता हूं, डी आई बाई डी ए इज एन ई वी। ध्यान से देखो तो बेटा डी आई बाई डी वी, डी आई, और ये डी आई बाई डी ए की वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली हमने देखा है टी डी आर। अगर आप जाके देखेंगे पहले क्वेश्चन में तो लिखा है मैंने डी। तो देखो तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं ऐसे, डी आई बाई टी डी आर इज एन ई वी, है ना। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखो तो डी आई इज व्हाट, सारे जितने भी स्ट्राइप्स थे, ये सब जितने भी स्ट्राइप्स थे, ये सब थे पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट में ही। तो वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या, डी आर। कितना रेजिस्टेंस है इसका, डी आई को मैं लिख सकता हूं वी नॉट डिवाइडेड बाई डी आर। तो डी आर टी डी आर इंटू स्मॉल आर, ये एन ई वी। अब यहां ध्यान से देखो, एक्सप्रेशन याद करो अपना डी आर का। डी आर एक्सप्रेशन क्या था, रो एल बाई ए, तो रो इंटू पाई आर बाई टी डी आर, ये डी आर का एक्सप्रेशन था। तो वन बाई डी आर हमें लिखना है ना यहाँ पे, तो वन बाई डी आर कितना हो जाएगा, वन बाई डी आर हो जाएगा टी डी आर डिवाइडेड बाई रो पाई आर। तो ये वन बाई डी आर यहां रख दो, तो वन बाई डी आर अगर आप यहां रखेंगे तो क्या दिखेगा, देखो ये वन बाई डी आर की जगह क्या रखना है मुझे, टी डी आर बाई रो पाई आर। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं लिखने वाला हूं, यहां क्या लिखेंगे, वन बाई डी आर की जगह टी डी आर बाई रो पाई आर। अब देखो तो ये डी आर और डी आर कैंसिल, ये टी और टी कैंसिल। तो क्या दिख रहा है, वी नॉट बाई रो पाई आर इज इक्वल टू एन ई वी, वी नॉट बाई रो पाई आर इज एन ई वी। हमें क्या ले जाना है यहां से, ध्यान से देखो
तो हमें लेकर क्या जाना है, हमें यहाँ से लेके जाना है, ध्यान से देखें तो हमारे जो टोटल एम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड हमें लेके जाना है, तो क्या लेके जाना है, स्पीड, तो स्पीड क्या हो गया देखो, ये हो गया वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट बाई रो पाई आर एन ई, है ना, तो ध्यान से देखो तो ये वी हो गया, तो वी नॉट बाई रो पाई आर एन ई, वी नॉट बाई रो पाई आर एन ई, तो यहां लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वायर बाई ई आर, इट इज एम वी स्क्वायर बाई ई इंटू आर। अच्छा, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है वी नॉट बाई रो पाई आर एन ई, वी नॉट बाई रो पाई आर एन ई, तो यहां लिखेंगे m वी नॉट स्क्वायर बाई रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना, और क्या है आर स्क्वायर ना, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन है हमारे पास, हाँ कहाँ गया, हाँ वी नॉट बाई रो पाई आर एन ई, तो लिखेंगे वी नॉट बाई रो पाई आर, है ना, तो आर की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, तो एन नहीं होगा वहां पे, या एक काम करते हैं इसको सिंपल करते हैं थोड़ा और, इतनी जरूरत नहीं है कॉन्स्टेंट्स को ओवरलोड करने की। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरा काम का कांस्टेंट क्या है, काम का कांस्टेंट यहाँ देखो, काम का कांस्टेंट क्या है, ये v में काम का कांस्टेंट क्या है, देखो r और v नॉट काम का कांस्टेंट है, बाकी सबको रोक दो, साइलेंट कर दो, तो ये देखो पाई हटा लो, एन ई ये सब कांस्टेंट, रो ये सब हटा लो, मैं इसको लिख देता हूँ c v नॉट बाई r, ये काम का है ना, तो v इज इक्वल टू c v नॉट बाई r, अब यहां लिखो c स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई ई आर स्क्वायर, तो आर क्यूब, है ना, अब कुछ नहीं बचा, अब ये सबको कांस्टेंट बोल दो, ये सब क्या बच गया, अगेन अ कांस्टेंट, है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इट इज सी वन बाई आर क्यूब। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था तो वो क्या लिखना था मुझे, वी एच माइनस वी एल इज डेल्टा वी इज ई डी आर, ई डी आर मतलब सी वन डी आर बाई आर क्यूब। अब यहां इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आर वन से आर टू, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आता हुआ नजर आएगा, अ कांस्टेंट वैल्यू के, है ना, बट उस कांस्टेंट वैल्यूज में इंटरेस्ट है, C1 में देखो छिपा हुआ क्या है, C1 में छिपा हुआ है वी नॉट स्क्वायर, तो C1 में छिपा हुआ वी नॉट स्क्वायर, तो C1 में वी नॉट स्क्वायर छिपा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट देखो प्रोपोर्शनल टू आई है, तो क्या लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है ना, तो ये पूरी प्रोसीजर थी, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट था सिंपल, ठीक। आप देखो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, ए ऑप्शन करेक्ट है, ओके, बी ऑप्शन करेक्ट, आउटर होना चाहिए सरफेस हायर पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, और डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, तो ए बी डी, ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर बाय।